सहारा से भुगतान को लेकर विशेष करके 3-4 संगठन अभी काम कर रहा है पूरे देश में। ऐसे तो कई सारे संगठन हैं, अलग-अलग तरीक़ा से अपना-अपना तरीक़ा से काम कर रहे हैं सहारा से भुगतान को लेकर। लेकिन विशेष करके 3-4 संगठन है जिसमें विशेष रूप से देखा जाए तो सबसे पुराना जो संगठन है वो है तब जब संगठन, जिसको अभी ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में चल रहा है, जो सहारा व सहारा समेत सभी चिट फंड कंपनियों को लेकर बात करते हैं और भुगतान का दावा करते हैं। और दूसरा संगठन है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी हैं। और तीसरा संगठन विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, जिसका नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी दावा करते हैं कि हम सहारा के सभी निवेशकों का भुगतान के लिए काम कर रहे हैं। आपको इसमें से कौन सा संगठन का बात सही लगता है? इसे सबका यूट्यूब चैनल अपना-अपना है और वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और हम विशेष करके ये सभी संगठनों का भी वीडियो कभी-कभी अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, लेकिन कुछ अपना भी जानकारी इसमें देते रहते हैं। हम सहारा के एक पीड़ित निवेशक और एक एजेंट है। इसके तहत हम जो जानकारी मेरे पास आता है, जो भी अपडेट मेरे पास आता है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ चैनल के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं, वो शेयर करने वाले हैं कि 28 मार्च 2025 को सहारा शहर लखनऊ का घेराव होने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सहारा संगठन के तरफ से 28 मार्च 2025 को सहारा शहर लखनऊ का घेराव करने जा रहे हैं। जो घेराव करने जा रहे हैं वो मूल रूप से जो संगठन है वो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी बता रहे हैं। पूरा वीडियो में बताएंगे। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संगठन है, वो संगठन का पूरे लोग वहाँ जा रहे हैं और बाकी संगठन का भी लोग वहाँ पे आएंगे, लेकिन विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभयदेव शुक्ला जी हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, वो पूरा वीडियो में आपको बताएंगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने जा रहे हैं। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में आपको साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे। पूरी तरह से वही बता पाएंगे क्योंकि मुख्य रूप से वही वहाँ पे रहेंगे और पूरी जो राजनीति है वो उन्होंने बना के रखा है। तो आपको सुनाते हैं उनका वीडियो क्लिप। पूरा वीडियो क्लिप को सुनिएगा, पूरी अच्छी तरह से जानकारी इसमें दिया है। पूरा वीडियो क्लिप को मैंने कई बार सुना है, कई बार इस वीडियो को मैंने देखा। मेरे को लगा कि ये बात को लोगों तक शेयर करना चाहिए, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार इस वीडियो को पूरा 10 मिनट 20 मिनट निकाल के देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप इस बात को पूरा सुनिएगा। और आपका क्या राय है इसमें आप कॉमेंट करिएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कॉमेंट करिएगा। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, बात को अंदर में क्या है वो सुनते नहीं हैं, उसके पहले ही कमेंट कर देते हैं, तो उसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका जवाब मैं 100% देता हूँ। तो चलिए सुनते हैं अभयदेव शुक्ला जी क्या बता रहे हैं, क्या रणनीति है 28 मार्च 2025 को, किस तरह से सहारा शहर लखनऊ का घेराव करने जा रहा है, किस तरह से वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत होगा, सहारा के लोग वहाँ बैठेंगे, सब बीट के वार्ता होगा। सारा चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सहारा और सेबी का विवाद में क्लाइमेक्स देखने को मिल रहा है। कहीं ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के दबाव का असर तो नहीं, सरकार दबाव में नहीं, सहारा का प्रबंधन तंत्र मजबूरी में सरकार के सामने घुटने तो नहीं टेक रहा। कोर्ट में जो फैसले की कॉपी आप देख रहे हैं, इससे आपके पैसे का भुगतान का रास्ता क्या बहुत आसानी से सुलभ होने वाला है। इसी विषय पे सब थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे। हमको जो सूचनाएं मिली हैं, जो सूत्र बताते हैं, उस आधार पे सहारा ने कोर्ट में सेबी के आगे घुटने टेक दिए। सेबी का मतलब है सरकार, इनडायरेक्ट रूप में सरकार के आगे घुटने टेका है, और उसका जो परिणाम है ना, वो जन आंदोलन का बहुत बड़ा दबाव है। और सरकारों को भी ये लग रहा है और सहारा को भी ये लग रहा है कि अब ये दबाव बहुत ज़्यादा दिन तक झेला नहीं जा सकता। लिहाजा सेबी के आगे घुटने टेक दिया है सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों ने। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आंदोलनों का बड़ा दबाव पड़ा और सहारा सीआरपीएफ पोर्टल लाया गया, तब सरकार को ये चिंता थी कि कहीं हम मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों का चुनाव हार ना जाए। और अब चूंकि सहारा शहर में त्रिपक्षीय वार्ता के लिए
28 मार्च को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दबाव बनाने की रणनीति से किया था। उसकी कॉपी भारत की सरकार में बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दिया गया और जिससे वार्ता करनी है सहारा के प्रबंधन तंत्र को दिया गया। हालांकि एक तैयारी बड़ी जोरों शोरों पे है, उसके कई मायने देखने को मिल रहे हैं। पहला मायने ये है कि सहारा सेबी के आगे घुटने टेक करके सिलेंडर बोल चुकी है, जो स्पष्ट सा दिखता है। और वो बस कुछ ही दिन का और इंतजार होगा कि सेटलमेंट के पीछे भारत सरकार सेबी के माध्यम से कितनी बड़ी सफलता हाथ लगाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें सहारा को लाभ हो या ना हो, कुछ हद तक जमाकर्ताओं को लाभ हो जाएगा। मैं कुछ हद तक इस नाते भी कह रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने सहारा सीआरसीएस पोर्टल के बारे में जैसे ही सूचनाएं मिली और लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत किए, तो कुछ ही लोगों को एक 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक पैसे आने लगे और ऐसे ही एक बड़ा वर्ग फिर लाभान्वित हो सकता है। हालांकि संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष अभी जारी रखना पड़ेगा। और जैसे सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च की गई, आने वाले निकट भविष्य में सेबी का एक पोर्टल लॉन्च होने की तैयारी हो गई है। सेबी का एक पोर्टल लॉन्च होने की तैयारी हो गई है और सेबी अपने कार्यालय को बेस बना करके आपके सभी दस्तावेजों की वैध जांच करने की तैयारी है, बना रही है। और उसके आधार पे आपको फिर से पुनः सेबी आपको पैसा देने की तैयारी करती नजर आ रही है। वो सीधे पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र को नहीं देगी, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। जो वार्ताएं हुई हैं उस वार्ताओं में सरकार का बहुत बड़ा दबाव है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई का दबाव था। अंततः उनको मजबूरी में यह समझौता मानना पड़ा है। और सूत्र बताते हैं कि उस दौरान सेबी, सुप्रीम कोर्ट, सहारा और सरकार, ये चारों संयुक्त रूप से उस बैठक में शामिल थे। सरकार के प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा दबाव था, सेबी के ऊपर बहुत बड़े आरोप लग रहे थे। सहारा पैसा नहीं देना चाहती थी और सहारा चाहती थी ये पैसा हमारे कार्यालयों से बटे और इस पैसे को इट इज वापस कर दिया जाए। ऐसे में भारत की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि सेबी पुनः पैसा बांटने का आवेदन जारी करे और उन सभी लोगों के वैध दस्तावेज की जांच करे। जो दस्तावेज सही पाए जाते हैं वो दस्तावेजों के आधार पर उनको पैसे वापस करे। इधर सरकार सहारा से पूछ रही है कि जो पैसे आपने लिए थे वो पैसे निवेशकों के हैं। सहारा कोर्ट में भी यही बात कह रही है कि निवेशकों के पैसे वापस किए जाएं और सेबी के सामने भी यही बात कहने पे विवश हो रही है कि ये पैसे देश के निवेशकों का है, उस पैसे को वापस किया जाए। और बस सहारा ये चाहती है कि वो पैसे हमारे काउंटर से बांटे जाएं ताकि जो हमने गड़बड़ियां किया है उसके बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी सरकारों के पास या कोर्ट के पास ना जानी पाए। ये बात सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोग भी जानते हैं, ये बात सरकार भी जानती है, ये बात सेबी भी जानती है और ये बात कोर्ट भी जानती है। अब ऐसे में कोर्ट ने सरकार के यानी सीआरसीएस का अंग है, सारी जिम्मेदारी लायबिलिटी सेबी को सौंप दी थी और सेबी सरकार का अंग है। सरकार
देश के निवेशकों के प्रति जवाबदेही है, लिहाजा सरकार ने यह कहा कि यह पैसा सेबी के काउंटरों से बटेगा और सरकार के दिशा निर्देशन में बटेगा। ऐसा कुछ समझौता वहां पे होकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को क्लोज्ड कर दिया गया है। 2 तारीख का समय आएगा, 2 तारीख को हम सब लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये मामले अभी शायद प्रचारित नहीं किए जाते, लेकिन चूंकि आंदोलन का दबाव बड़े पैमाने पे हो रहा है, लोग सहारा शहर को घेर रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि हमारे विरुद्ध बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अब की सहारा कोई प्रयास नहीं कर रही, अब की सरकार इस पे प्रयास कर रही है कि यह आंदोलन लखनऊ की सड़कों पे ना उतर जाए बड़े पैमाने पे। और अगर समझौते हो गए निवेशकों के और सहारा के बीच में, तो इस मामले से सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। जब कोई विवाद ही नहीं रहेगा तो सरकार भला सहारा को पैसे वापस लेने में कौन सा प्रयोग और कौन सा जतन करेगी, क्योंकि सरकार के पास एक बड़ी मछली जाल में फंसी नजर आ रही है और उसका वो दोहन और शोषण करने के लिए तमाम दबाव बना रहे हैं। ये पैसा निवेशकों में कम बटे, सरकार उसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले ले, ये पूरी तरह से साजिश की जा रही है, जिसमें सहारा के ऊपर गर्दन पे तलवार रख दी गई है कि आपको या तो जेल जाना होगा या तो जो मैं कहूंगा वो आपको मानना होगा। और अंत हो भी वही रहा है और आपको 2 तारीख को सब कुछ दिख भी जाएगा। सरकार ये चाहती है कि ये सड़कों पे आंदोलन ना हो पाए और ये खबर देश के लोगों के पास तक पहुंच जाए कि 2 तारीख को सब कुछ सही हो गया और सहारा से भी का विवाद खत्म हो जाएगा। अब की सहारा नहीं प्रायोजित कर रही है, अब की सरकार प्रायोजित कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सहारा और निवेशकों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में समझौता हो गया, बातचीत हो गई, तो ये लोग अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे और सरकार को उनके कहने पे चलना पड़ेगा। तब कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा ना, और जब कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा तो सरकार क्या कर लेगी भला, कोर्ट क्या कर लेगी भला, ये बात सरकार को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो इस बार जो प्रयास हो रहा है वो सरकार की तरफ से हो रहा है कि देश के निवेशकों को लखनऊ की सड़कों पे ना आने दिया जाए और ये लोग आपस में वार्ता ना कर पाए और ये मतभेद बना रहे। ये बात हम सभी लोगों को समझना होगा, ये बात हम सभी लोगों को जानना होगा और खासतौर पे सहारा प्रबंधन तंत्र को भी सचेत रहना होगा। इतना आसान नहीं है कि सहारा सेबी का विवाद जो है वो सहारा के हितों को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को क्लोज कर दे, क्योंकि बहुत सारे, आप भी जानते हैं, देश भर के लोग जानते हैं, बहुत सारे एविडेंस सहारा के विरुद्ध है और सहारा के विरुद्ध अगर बहुत सारे एविडेंस हैं तो जो पक्ष इस मामले को जीत के परिणाम तक लेके जा चुका है, अपने पक्ष में हमेशा उसको ऑर्डर मिला है, वो भला समझौता क्यों करे। ये दबाव है देश भर के तमाम आंदोलन कर रहे लोगों का, ये दबाव है 28 तारीख के समझौता जो वार्ता की, समाधान वार्ता की तैयारी जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा के प्रबंधन तंत्र से कर रही है। ये सरकारों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पहुंच रहा है, इसकी रिपोर्टिंग लगातार लोगों तक पहुंच रही है और उनको मालूम है कि देश में अब की वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और विरोध करने नहीं, सहारा समूह के प्रबंधन तंत्र से बात करने और आपस में बैठ करके ये सब लोग फिर से इस कंपनी को बड़ा करने की तैयारी बना रहे हैं और इस कंपनी के तमाम निवेशक और कार्यकर्ताओं के भुगतान सहारा के काउंटरों से करवाने के लिए कटिबद्ध होने जा रहे हैं और आपस में समझौता करके देश भर की सभी ऑफिस से खोलने जा रहे हैं। सहारा
के सभी विवादों का अंत करने जा रहे हैं। सभी मुकदमों को स्वतः वापस होने जा रहा है। दोनों में बैठ करके एक बड़ा सामंजस्य होने जा रहा है। जब मुकदमे करने वाले लोग, मुकदमे में आरोपी लोग, पीड़ित पक्ष एक साथ जब बैठ करके समझौता कर लेंगे तो इन राजनेताओं के पास कोई हथियार नहीं रह जाएगा। कंपनी बेदाग होने की स्थिति में आ जाएगी, कंपनी को कोई रोक नहीं पाएगा और सहारा निवेशकों का भुगतान करना शुरू कर देगी। यह बात सरकार को मालूम पड़ चुकी है। इस नाते ये लोग पूरी तरीके से इस मामले को बाइंड अप करने के बजाय इस मामले को सीआरसीएस पोर्टल की तरह सेबी का पोर्टल ला करके वही राग अलापेंगे कि अपना कागज ले आओ, और कागज कन्वर्जन करा दिया गया। कागज हम पेश नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उस बॉन्ड के कागज होंगे नहीं। सहारा और सेबी का विवाद फिर उसी तरह चलता रहेगा। कोर्ट से वो पैसे देंगे नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। हम साबित कर नहीं पाएंगे कि हम जो सेबी में पैसा है वो हमारा है। उसके बॉन्ड की कॉपियां ऑलरेडी पहले से ही कन्वर्जन करा करके दूसरी बॉन्ड की कॉपियां दे दी गई है, और ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से सारी बातें सरकार के पास भी पहुंच चुकी है, कोर्ट के पास भी पहुंच चुकी है, और सहारा तो प्रबंधन इस बात को जानता ही जानता है। ऐसे में जो रास्ता बना सकता है कोई, तो वो है देश का निवेशक, देश का कार्यकर्ता और सहारा का प्रबंधन तंत्र कि ये पैसा हमको कैसे वापस अपना स्वयं ले लेना है। हमको कानूनी कोर्ट की लड़ाई और सरकारों के जी हुजूरी पे नहीं रहना है। पैसा लिया है सहारा ने, दिलवाया है एजेंटों ने, और निवेशकों का पैसा है। आपस में मिलकर के पैसे का रास्ता बना लेंगे और ये पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मामला ये सेबी की कोर्ट में जाएगा और सेबी के माध्यम से पैसा देने की तैयारी आएगी, सेबी वही पुराना राग अलापेगा कि भाई कागज ले आओ, आपका कागज है, वो पैसा वापस कर दो। उसका कारण भी है कि सहारा का जो पैसा रियल हाउसिंग और रियल एस्टेट का था, उसको कई बार कन्वर्जन किया गया और रियल हाउसिंग का बॉन्ड, रियल एस्टेट का बॉन्ड सेबी मांगे। फिर ये लड़ाई चाहे हारे या जीते, उससे निवेशकों का और एजेंटों का और सहारा का कोई भला नहीं होगा। फिलहाल 2 तारीख के आदेश की कॉपी आप लोग देखिएगा और फिर मेरी बातों पे मुहर लगाइएगा। अभी जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह से उसकी एक एक स्क्रिप्टेड बातें कह रहा हूं जो उस समझौता के अंतर्गत हुई है। यानी एक बार पुनः देश के निवेशक और कार्यकर्ताओं को सहारा की तमाम गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेहतर यह है कि 28 तारीख को हम सब लोग बैठें और इन गलतियों को आपस में ही समझ करके इसका आपस में कोई रास्ता निदान कर दे, ताकि तमाम कानूनी पचड़ों में और तमाम कागजों की कार्रवाइयों में उलझना ना पड़े। वीडियो आप लोगों तक छोड़े जा रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तमाम मंथन करिएगा और 28 तारीख को सहारा का प्रबंधन, कार्यकर्ता और जमाकर्ता सहारा भवन लखनऊ, सहारा शहर लखनऊ में प्रबंधन के साथ शांतिपूर्वक बैठे और समाधान का रास्ता निकाले। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है, इस वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और सभी ग्रुपों में भेजिएगा ताकि हकीकत सबको पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए। जूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ।